ये आ जाएगा हमारा इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी या फिलामेंट। तो जहाँ पे हम बात करें जो फ्लावर आता है, फ्लावर में कुछ पार्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे बात करें जिसमें स्टैमन आ जाता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाता है। कार्पल जो सेंटर ऑफ फ्लावर में प्रेजेंट होता है वो क्या फॉर्म करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फॉर्म करता है। जो कार्पल और स्टैमन है किससे सराउंड होते हैं, पेटल से। जो पेटल होता है किससे प्रोटेक्ट होता है, सेपल्स के द्वारा। और जो ग्रीन कलर में होता है, जो कार्पल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जो डिवाइड होता है तीन मेनली पार्ट में, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। जो ओवरी है वो क्या कंटेन करती है, ओव्यूल्स, और स्टाइल एक्ट करता है पैसेज फ्रॉम पोलन ट्यूब्स जो कैरी करती हैं मेल गैमेट्स को। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन का आपने बताना है, तो वो जो ओव्यूल्स होते हैं टू फर्टिलाइज्ड एग करते हैं, तो वो फर्टिलाइजेशन का इसका क्या आ जाएगा सही आंसर, जो आपको सारे पार्ट इसके बता दिए। तो सारे जो हमने इस पर डिस्कस करा वो ऑप्शन नंबर सी, ओवरी में जो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर द प्रेशर इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के बाद आता है हाइड्रोमीटर, ऑक्सैनोमीटर, स्फाइग्नोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो मेजर करता है स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, हाइड्रोमीटर जो पानी की प्रेशर को, स्फाइग्नोमीटर ब्लड के प्रेशर को, और जो हाइड्रोमीटर जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड करता है, और ऑक्सैनोमीटर जो प्रेशर इनसाइड द रूट्स ऑफ ए प्लांट को मेजर करता है, ठीक है। ये आपने इसका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज प्रिपेयर्ड बाय अवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी। तो सनलाइट की वजह से जो विटामिन हमारी बॉडी में बनती है वो हो जाती है विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम हो जाता है कैल्सीफिरोल। विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स हो जाती हैं, और ये एसेंशियल होती है हमारी बोन्स, मसल, टीथ के लिए, ठीक है। जब भी सनलाइट फॉल होती है हमारी स्किन में, जो अल्ट्रावायलेट रे होती है वो हिट करती है कोलेस्ट्रॉल और प्रोविडेंट एनर्जी, उसको कन्वर्ट करती है कैल्सीफिरोल में, और जो नेचुरल सोर्स है विटामिन डी के सिंथेसिस। विटामिन डी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जो स्टिमुलेट करता है फास्फोरस और कैल्शियम को, जो एसेंशियल हो जाता है हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 टाइप ऑफ हिट्रोट्रॉप विच फॉलोइंग नॉट ऑफ वन ऑफ द देम। कंज्यूमर, कार्निवोर, ऑमनी, हर्बीवोरस। कंज्यूमर्स आते हैं इसका राइट आंसर, ठीक है। तो कंज्यूमर हिट्रोट्रॉप आपके नहीं होंगे, ठीक है। हिट्रोट्रॉप वो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं जो डिपेंड अपॉन अदर्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हिट्रोट्रॉप्स, फंजाई, बैक्टीरिया, जो हिट्रोट्रॉप्स है वो कंज्यूमर ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की बात करें तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो कैरियर होता है जेनेटिक मटेरियल का। जीन्स प्रेजेंट होते हैं एक सीरीज में ATGC की फॉर्म में, ठीक है, और एक हेलिकल स्ट्रक्चर वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। डीएनए का स्ट्रक्चर जो 1953 में जेम्स वाटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो डीएनए एक जेनेटिक कैरियर है इन ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और बैक्टीरिया में। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज नोन फॉर द डिस्कवरिंग ऑफ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर करा था, सेल, पेनिसिलिन, डीएनए या न्यूक्लियस। अलेक्जेंडर जो एक स्कॉटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, फिजिशियन थे, फार्मोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो डिस्कवर करी थी एंटीबायोटिक सब्सटेंस, पेनिसिलिन डिस्कवर करी थी, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर करी थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। और उनको 1945 में जो नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन में भी मिला था, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। रिंग वॉर्म किसकी वजह से होता है। रिंग वॉर्म एक डिजीज़ है जो मोस्टली सॉइल या जो शेयरिंग आइटम होती हैं जैसे कॉम, इन्फेक्टेड पर्सन से, और इसमें किसकी वजह से होती है, वो फंजाई की वजह से होती है, जो बिलोंग करती हैं जैसे जेनेरा, ट्राइपैथन और एपिडाइरोपाइथन, माइक्रोस्पोरम, इनकी वजह से होती है, जिसकी वजह से खारिश, ड्राई लीजन्स होते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स के, नेल और स्कैल्प में। तो रिंग वॉर्म किसकी वजह से होती है, फंजाई की। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपिलॉजी, साइनोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी बात करें जो ह्यूमन और ह्यूमन बिहेवियर का, एपिलॉजी हनीबीज, साइनोलॉजी डॉग्स, तो हिस्टोलॉजी इज द स्टडी, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन? ऑक्सिन, साइटोकिन, गिबरलिन या ऑल ऑफ अबव? ऑक्सिन, साइटोकिन, गिबरलिन ये सारे के सारे प्लांट हार्मोन हैं। जो ऑक्सिन है ये क्या करता है, जो प्लास्टिसिटी होती है सेल वॉल की उसको प्रमोट करता है। साइटोकिन जो स्टोमेटा ओपनिंग होती है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी म्यूटा रोटेशन करता है। गिबरलिन जो इलोंगेशन करता है स्टेम की, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्टडी ऑफ आई इज नोन एज ऑस्टिडियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्थोमेलॉजी या ऑन्सोलॉजी? तो ऑस्टियोलॉजी बोन्स की, ऑर्निथो वर्ड्स की, ऑन्कोलॉजी कैंसर एंड ट्यूमर्स की, और ऑप्थोमेलॉजी इज द स्टडी ऑफ आइस। ये आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस थे जो जीएस के हम डेली बेस पे शाम को 8 बजे, इंग्लिश सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे जीएस आपके कंटिन्यूसली मैनर पे ये आते हैं और कंटिन्यूसली आते रहेंगे। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। आपको इनकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के इस पार्ट में इतना